नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, मीरा के जैसे बुलाते नहीं, मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। सचमुच किसी ने ठीक ही कहा है कि कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बैर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। दिल में अगर भक्ति की भाव भरी है तो हर इंसान में ईश्वर का स्वरूप देखने को मिलेगा। कुछ ऐसा ही स्वरूप गया शहर के प्रसिद्ध धर्म और समाज के प्रति समर्पित रहे समाज सेवी शिवराम डालमिया के प्रति लोगों के दिलों में था। धर्म और सामाजिक कार्य मानो शिवराम डालमिया का पर्यायवाची अर्थ है। इंसान और इंसानियत के प्रति सच्ची सेवा और लगन स्वर्गीय शिवराम डालमिया में कूट कूट कर भरी थी। आज भले ही वो भौतिक रूप से सशरीर इस पृथ्वी पर नहीं है, परंतु उनके कृतित्व आज लोगों के दिलो दिमाग पर खुमार की तरह छाया हुआ है। गया के अलावे संपूर्ण देश में न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो स्वर्गीय शिवराम डालमिया के प्रति कृतज्ञ नहीं होंगे। स्वर्गीय शिवराम डालमिया की धर्मपत्नी उषा डालमिया भी अपने पति स्वर्गीय शिवराम डालमिया की तरह समाज और धर्म के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। गया शहर के केपी रोड स्थित डालमिया भवन में स्वर्गीय शिवराम डालमिया की 9वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस पवित्र अवसर पर शहर के हर क्षेत्र के लोगों ने शिरकत की। स्वर्गीय शिवराम डालमिया के 9वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आए लोगों ने खुले कंठों से स्वर्गीय शिवराम डालमिया के कृतित्व का बखान करते नहीं थक रहे थे। मानव धर्म के लिए समर्पित रहे स्वर्गीय शिवराम डालमिया के प्रति समाज का हर तबका उनके प्रति श्रद्धापूर्वक उनके कृतित्व को याद कर आह्लादित था। शहर के रहने वाले समाज के हर तबके के लोगों के अलावे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग स्वर्गीय शिवराम डालमिया के 9वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उपस्थित होकर उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि समारोह के अवसर पर शहर भर से आए हर तबके और समाज के लोगों के प्रति श्रीमती उषा डालमिया ने आभार व्यक्त किया और कहा कि आज भले ही वो नहीं है, लेकिन हर जन जन में उनकी कृतित्व विद्यमान है। मैं संपूर्ण गया के समस्त समाज के लोगों के प्रति आभारी हूँ। 9वीं पुण्यतिथि है जिस हमारे शहर के सभी गणमान्य लोग आए और अपना श्रद्धा सुमन समर्पित किए। उनका असीम स्नेह था, आज भी सबों के हृदय में वैसे का ही वैसा स्थापित है कि उनकी छवि को कोई भी एक पल के लिए भी नहीं भुला पाया है। और सबों के हृदय का उद्गार सुन करके मैं बहुत रोमांचित हो रही हूँ कि आज 9 साल के बाद भी सबके मन हृदय में इतना असीम स्नेह और प्यार संजोया है। ये उनकी बहुत बड़ी कीर्ति है। हम लोग इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमारे घर में आकर के और हमारे को गौरवान्वित किया। आज मैं वैसे एक धर्मात्मा धर्मप्राण की श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूँ जिनको मैं अपने शब्दों में सदगृहस्थ संत मानता हूँ। गृहस्थी परिवार में तो रहे,
लेकिन उनकी विचारधारा एक संत जैसी थी। उन्होंने जो यहाँ के स्थानीय लोगों से लेकर के आने वाले अतिथियों की जो सेवा की है, हमारे वाक्य सूत्र जो धर्म के हैं, अतिथि देवो भवा, इसको पूर्ण रूप से चरितार्थ वो अपने व्यवहार से, अपने काम से किया करते थे। मैं भगवान विष्णु से यह कामना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। चाहे वो तीर्थ यात्री बाहर से आ रहे हैं, पितृपक्ष में वो 15 दिन 17 दिन यहाँ रुकते थे, उनकी सेवा, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उनके रहने सहने की व्यवस्था करवाना, यहाँ तक कि एक गैस सिलेंडर की भी आवश्यकता है तो सियाराम बाबू सारी व्यवस्था किया करते थे। विष्णु मंदिर का देखभाल में उनका योगदान रहा। सांस्कृतिक क्षेत्र में जब उस समय संगीत सेवालय हुआ करता था, कार्यक्रम किया करता था, उसमें भी उनका सहयोग रहता था और कई घंटे बैठकर वो कार्यक्रम, संगीत का कार्यक्रम, उसके साथ साथ साहित्य का जो साहित्य सम्मेलन है उसमें भी उनका बहुत आर्थिक और शारीरिक सहयोग हमेशा रहा। हमारा उनसे भी बहुत निकट संबंध रहा। हमारे घर पे पिताजी के साथ उनका आना जाना रहा और उनके पिताजी के जाने के बाद भी उनसे हमारा भी संबंध रहा। हम जब भी आमंत्रण दिया हमेशा वो आते रहे और बड़े जब कैंसर के बाद भी वो सफ़र के बाद ऑपरेशन करने के बाद आए, उसके बाद भी उनकी वो क्षमता जो थी उस कमी नहीं हुई थी। वो अब अपना बेशकीमती समय निकालकर इन समाज सेवा में हमेशा लगे रहते थे। इसी तरह से उनकी ये हम लोग स्मृति मनाते रहें, ऐसे पुण्य आत्मा की। और उषा देवी जी से मैं आग्रह करूँगा कि उनकी याद हमेशा हम लोग करते रहें और ऐसे मौके पे हम लोग को बुलाते रहें कि कम से कम उनके श्रद्धा सुमन हम लोग भी अर्पित करता रहूँ। तो वो किसी धर्म पंथ से सिर्फ ताल्लुक़ रखने वाले इंसान नहीं थे, बल्कि हर मजहब, बल्कि मानव जाति के उत्थान में हमेशा लगे रहे। और जिस कार्य में मानव का उत्थान होता है उस कार्य को हमेशा सराहा जाता है, क्योंकि इंसान की सही उपलब्धि जो होती है वो कभी गाड़ी बंगला बिजनेस नहीं होता, बल्कि इंसान दूसरे इंसान के कितना काम आता है यह उसके जीवन की उपलब्धि होती है, जिसको राम बाबू ने बहुत ही बाखूबी निभाया है। और उम्मीद करते हैं उनके जाने के बाद जो उनकी धर्मपत्नी श्री उषा डालमिया जी हैं वो उसको निभा रही हैं, और हम लोग अपना जो भी समाज में कंट्रीब्यूशन है वो देते रहेंगे, उनके मार्गदर्शन पर चलने की कोशिश करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 9वीं पुण्यतिथि पर सभी उपस्थित हुए हैं और वो गया शहर के बहुत ही अभिभावक के रूप में उन्होंने काम किया है। और चाहे कोई भी धर्म हो या कोई भी जाति की बात हो, वो हमेशा बढ़ चढ़कर सेवा करते थे। इसको देखते हुए हम लोगों का भी मनोबल बढ़ा है। बचपन से उनके बारे में सुनते आए हैं, पिताजी ने मैं बहुत चर्चा की है उनके बारे में, और जो उन्होंने कर्म किया है जो उन्होंने सेवा की है, जो उनकी आज जो खुशबू है दूर दूर तक आज जो फैली हुई है, उसी खुशबू को देखते हुए आज हम लोग एक दूसरे के साथ सभी धर्म के लोग, सभी तरह के लोग यहाँ जुड़कर उनको याद कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं, उनकी विचारधारा को याद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे गया शहर और गया मगध के लिए। आज शिवराम डालमिया का 9वें पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग सभी गया शहर के गणमान्य व्यक्तियों का यहाँ आगमन हुआ है। प्रेरणा के लोगों को आज देने का काम किया गया है कि आने वाली पीढ़ी को किस तरह से जीवन यापन करना चाहिए। उस कार्य के लिए हम लोग प्रेरणा स्रोत यहाँ बनकर आज यहाँ पर हम लोग आए हैं। लोगों को आज बताया है कि जिस तरह से शिवराम डालमिया अपने जीवन बिताया है उस तरह से आने वाले समय में लोग जीवन बिताए, तभी जो है जीवन कल्याण हो सकता है। और शिवराम डालमिया एक अद्भुत व्यक्ति थे और उनके जीवन का जो कार्य था उसको देखकर हम लोग बहुत उत्साहित होते हैं। और आज इस कार्यक्रम में आकर बहुत अच्छा लगा और बहुत उत्साहित है। आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग यहाँ सभी लोग को हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं जो आए हैं, और मैं उनको भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको आत्मा को शांति दे। मनीलाल बारिक, विश्व हिंदू परिषद गया। बैकुंठवासी शिवराम डालमिया जी का 9वां पुण्यतिथि है। आज पूरे गया शहरवासी, गया के विद्वत जन, बुद्धिजीवी लोग एवं सभी गयावासियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए
शिवराम बाबू के व्यक्तित्व और उनके व्यक्ति का विचारधारा जो सामाजिक जीवन में समाज को कुछ देने का काम किए, कुछ परोसने का काम किए। आज लोग उनके जीवनी को याद कर और समाज को एक प्रेरणा देने का काम किया। सादा जीवन और उच्च विचार का जो उनके पास व्यवहार था, धर्म तो था ही था उनके अंदर, लेकिन मानव धर्म, हर धर्म के लोगों के साथ उनका जो व्यवहार था, मानव धर्म का भी वो पालन हमेशा निरंतर किया करते थे। हम लोग जैसे व्यक्ति उनके पीछे पीछे रह कर के कुछ सीखने का अवसर मिला। मुझे तो आज भी याद आता है, तो अंदर मन से बहुत कष्ट होता है कि शिवराम बाबू शायद आज होते तो हम लोग आज और कहीं आगे होते। उनका ये भाव था, कहीं भी जाते थे कोई भी सामाजिक जीवन में कार्य होता था, हंसकर और मुस्कुराकर वो काम करने का कला अगर किसी के अंदर था तो शिवराम बाबू के अंदर था। लोगों के भाव और श्रद्धा को समझते थे, लोगों के अंदर का क्या भाव था उसको भी वो समझते थे। ऐसे महान संत, समाज सेवी आज शिवराम बाबू के बिना शहर अधूरा माना जाता है, पितृपक्ष का मेला अधूरा माना जाता है। चाहे मगध सुपर 30 हो, अभयानंद सर और शिवराम बाबू जो मगध सुपर 30 के माध्यम से सैकड़ों छात्रों को आज IIT कर करके अनेक बड़े बड़े संस्थाओं में जो एक गरीब बच्चे को, गरीब परिवार के बच्चों को जाने का अवसर मिला, शिवराम बाबू का एक वो प्रयास है, वो पहल है जो आज भी मगध सुपर 30 के रूप में उसके देख रेख संचालन पंकज जी के माध्यम से आज भी चल रहा है। चाहे जाड़ा हो, अधिक ठंड गिरता, शिवराम बाबू तुरंत फ़ोन कर कहते लकड़ी गिराओ, 10-20 जगह 50 जगह लकड़ी का अलाव लगवा देते थे। गरीब तापता था, उसकी ठंड कटती थी, अंदर से लोग दुआ देता था। ठंड में गरीबों के बीच जा कर के सोया हुआ गरीबों के बीच ऊपर से कम्बल उड़ा देना, किसी को बताना नहीं। सुबह उठता था तो उसे लगता था कोई फरिश्ता, कोई भगवान आकर करके मुझे कम्बल देकर गया है। अंदर आत्मा से जो लोग उन्हें आशीर्वाद देते थे। शिवराम बाबू को मैं बार बार कहता हूँ, शिवराम बाबू कोई व्यक्ति नहीं थे। शिवराम बाबू जैसे महान संत शहर के लिए बहुत बड़ी क्षति है। आज 9 वर्षों में जो हम लोग पितृपक्ष मेला से लेकर करके और भी जो कुछ कर रहे हैं, एक खाली स्थान उनके बिना पड़ा रहता है। मैं धन्य मानता हूँ उनके धर्मपत्नी उषा डालमिया जी को कि हर प्रत्येक वर्ष उनके विचारों को, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए गया शहर के गण्यमान्य लोगों को, गया शहर के वैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को बुला कर करके उनके विचारों को हम सब याद करते हैं। यह एक लेसन है, एक संदेश है, एक प्रेरणा लेने का अवसर प्रदान करते हैं कि उनके विचारों पर हम सब कैसे आगे बढ़ सकें। ज़्यादा क्या कहूँ, शिवराम बाबू एक महान संत और व्यक्तित्व के बहुत धनी व्यक्ति थे। हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को सम्मान और स्नेह देते थे, हंसते और मुस्कुराते हुए रहते थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अनिल स्वामी गया। आज 9वीं पुण्यतिथि पर शिवराम बाबू डालमिया को लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। शिवराम बाबू डालमिया का व्यक्तित्व का जब आकलन करेंगे तो उसका आकलन गरीब विद्यार्थियों के सुपर 30 की उड़ान से, मंदिरों में उनके जीर्णोद्धार से, मंदिरों के नए निर्माण से, पूस की ठंड में गरीबों के शरीर पर पड़े कंबल से, गरीब मरीजों को मिल रहे अस्पताल में दवा और
उसके पोषक आहार से, नौजवानों के लिए नई सोच से, सादगी के प्रतीक से, गया जी की पहचान से जब आप उनका अध्ययन करेंगे तब व्यक्तित्व नजर आएगा। मैंने कई बार कहा और आज भी कह रहा हूं कि देश याद करता है अहिल्याबाई होलकर को कि उन्होंने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। देश याद करता है घनश्याम दास बिरला को, जिन्होंने कई धर्मशालाओं का निर्माण कराया। गया और मगध याद करता है शिवराम बाबू डालमिया को, जिसमें अहिल्याबाई होलकर भी दिखाई पड़ती हैं, घनश्याम दास डालमिया भी दिखाई पड़ते हैं। हम ऐसे शिवराम बाबू डालमिया को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हैं। तो स्वर्गीय शिवराम बाबू के 9वीं स्मृति में 9वीं पुण्यतिथि पर आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इनको श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। इनसे मैं बहुत अधिक प्रभावित रहा अपने सेवा काल में भी, और आज जो बोधिया में प्राचीन श्री जगन्नाथ मंदिर खड़ा है उसका पूरा श्रेय शिवराम बाबू को जाता है। इसलिए सनातन धर्म के संवाहक के रूप में हम लोग उन्हें देखते हैं, और समाज सेवा और अन्य जो पहलू था वो तो अलग है। आज हम लोग शिवराम बाबू समाज सेवी गया के उनके 9वीं पुण्यतिथि पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। गया में इनकी कमी हम लोगों को हमेशा खलती है। 2 वाक्य मैं बताऊंगा इनके बारे में। एक बार यहाँ एक देवराहा हंस बाबा आए थे और हम लोग आयोजक करता जो थे तो प्रसाद नहीं जुट रहा था, तो अंत में हमने शिवराम बाबू से कहा वो सारा खर्चा वहाँ का उठाए। दूसरा वाक्य मैं बता रहा हूँ, एक भागवत कथा हो रहा था जिला स्कूल में, वहाँ भी इसी तरह की घटना हुई और वहाँ का भी सारा खर्चा शिवराम बाबू ने उठाया। आज वो चीज़ गया शहर में कमी है कि अगर कुछ फंक्शन हो रहा है, कहीं कुछ विघ्न है, तो कौन उसका उद्धार करेगा, ये बहुत गया में कमी खल रहा है। तीसरा, गया में सुपर 30 चलता था, उसमें भी शिवराम बाबू का काफ़ी योगदान रहा जो हम लोग नहीं भुला सकते हैं, जो पंकज जी यहाँ चला रहे हैं। चौथा कि पितृपक्ष मेला में भी उनकी कमी हम लोगों को हमेशा खलते रहती है, और उनकी धर्मपत्नी उषा डालमिया जी ने जो यह आयोजन किया और जिनको हर वर्ष हम लोग याद करते हैं, हम उनसे यही निवेदन करेंगे कि इसी तरह हर वर्ष शिवराम बाबू की पुण्यतिथि मनावें ताकि हम लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें। ऐसे समाज सेवी को गया में आवश्यकता है, और इस शिवराम बाबू की पूर्ति गया शहर में अभी फ़िलहाल कोई देखने को नहीं है कि शिवराम बाबू की क्षतिपूर्ति कोई गया को कर सकता है। जिससे भी परम पूज्य बैकुंठवासी परम श्रद्धेय शिवराम डालमिया जी के 9वीं पुण्यतिथि पर हम सभी लोग यहाँ पर आज उनके श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। हम शिवराम बाबू के बारे में बहुत लोग बहुत विचार की रखे, लेकिन हम 2 विचार रखना चाहते हैं अपने तरफ से कि शिवराम बाबू धर्म के क्षेत्र में तो गया जी में अलख जगाया ही, और उन्होंने सीख दिया खास करके हम लोगों को कि छोटे को कितना प्रेम, छोटे को सम्मान और छोटे को भी आदर का भाव। शिवराम बाबू से सादगी और विनम्रता के प्रतीक का विचार हम लोग ग्रहण किए। उनके सामने हम लोग तो धूरी थे, लेकिन शिवराम बाबू जैसा आज से मैंने 15 साल पहले उस अवस्था में जब दोनों हाथ जोड़ते थे तो हम शर्मसार होते थे। हम कहते थे कि क्या, लेकिन उनसे सीख मिला कि छोटे को सम्मान करना, और धर्म में गया जी में जो अलख जगाया है वो क्षति हम लोग के लिए पूर्णीय क्षति है। और उनकी जो धर्म पत्नी हैं श्रद्धेय उषा डालमिया जी,
तो उन्होंने इस इस पुण्यतिथि प्रत्येक साल मनाते हैं और हम जैसे लोगों को जहाँ भी बुलाते हैं हम लोग जहाँ भी रहेंगे आने का काम करेंगे। और तो शिवराम बाबू का जो क्षति है वो भरपाई नहीं हो सकता है, लेकिन शिवराम बाबू हम लोग के बीच में जीवंत हैं और उनको अपनी तरफ से पूरा श्रद्धा सुमन और नमन करता हूँ।